राम राम जी सभी ने। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब अपनी तैयारी में लगे होंगे और सबकी अच्छी तैयारी हो रही होगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। एक तो किसी ने ये पूछा था कि अब जो है एचटेट और जो सीटी के फॉर्म आएंगे उनकी तैयारी अब हो सकती है। तो भाई देखो, अभी तो कोई फरवरी में होना था, फरवरी में भी नहीं हो रहा, मार्च में नहीं, तो अब सुनने में आया कि अप्रैल में पेपर जाएगा। तो जिसने तैयारी नहीं की है अब तक वो भी तैयारी कर सकती हैं। देखो, जो जिन्होंने पहले कर रखी है तैयारी उनसे कंपेयर तो ये सोचो कि कंपेयर करें तो वो तो आगे हैं ही, लेकिन हम इतने दिन में तैयारी करके भी उनसे भी आगे निकल सकते हैं। बस ये है कि हमें एक लगन होनी चाहिए, ठान लेना है कि हाँ हमें करनी है। और जब हम जिस चीज़ के लिए हम ठान लेते हैं ना तो वो चीज़ हम पूरी करके रहते हैं। तो बस एक पक्का मन बना लेना हमें कि अब टाइम है और हमें तैयारी करनी है। तो और जो एचटेट का है, एचटेट का सीटी में सेम सिलेबस है, काम तो आएगा वो। तो ये भी नहीं है कि हाँ पेपर नहीं हो रहा, पेपर नहीं, ये भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब पढ़ाई तो करनी है, इसके लिए भी उसके लिए भी सेम है चीज़ें। और फिर भाई ये सोचे कि हाँ बच्चे हैं, बल्कि मैं तो ये सोचती हूँ कि बच्चे होने के बाद ना जो लेडीज़ है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तैयारी करने के लिए, और ज़्यादा कि फीमेल होती है देखो इमोशनल होती हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। तो तैयारी जब करते हैं ना, जब ये लगे हमें कि हाँ भाई अब मन नहीं कर रहा हमारी तैयारी करने का, तो सबसे पहले जैसे मैं करती हूँ, मैं अपना ही किस्सा बताती हूँ कि जब मुझे ये होता है ना कि मुझे अब मेरा मन नहीं है पढ़ने का, मुझे तैयारी नहीं करनी, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ अपने बच्चों के साथ। तो मैं सिर्फ अपनी बेटी का आंखें बंद करके अपनी बेटी का चेहरा याद करती हूँ कि नहीं भाई मुझे उनके लिए करना है। तो बस एकदम से मुझे ये आता है कि नहीं मुझे पढ़ना है और यही है, बस ये 2-4 महीने ही है तैयारी के, इन 2-4 महीनों में ही तैयारी करनी है। तो जिसने तैयारी नहीं कर रखी वो भी अगर आप ठान लेना कि और अपनी जिस ज़रूरत के हिसाब से आप तैयारी कर रहे हो उस ज़रूरत को बस याद करते रहो माइंड में कि हाँ मुझे उसके लिए करनी है तैयारी, अपना बेस्ट देना है। तो बस आप अपना बेस्ट दो, और अपना बेस्ट दोगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। और 2025 में ये 3-4 महीनों में ही बहुत सारी जॉब हैं, अगर तैयारी करोगे तो बहुत उस लेवल पे की हो जाएगी इतने टाइम में भी कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। बस ये है कि जो ये 2-3 महीने हैं इनमें हमें लगे रहना है, अपने कंटिन्यू पढ़ाई जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो गैप करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो हमें कंटिन्यू पढ़ाई करनी है कि हाँ डेली हर सब्जेक्ट करना है, अपनी टारगेट लेके चलनी है कि हमें इतना करना है। तो वो जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, अगर हम कंटिन्यू लगे रहेंगे तो ज़रूर उनसे आगे निकलेंगे। बस एक मन में एक ठान लेना है कि हाँ हमें आगे निकलना है। और पेपर भाई कुछ किस्मत भी होती है कि हाँ तैयारी कर रहे हैं और किस्मत भी साथ दे जाए, तो इससे बड़ी तो बात ही नहीं। और एक ये था कि एक बात ये थी कि किसी ने मुझे ये बोला कि जैसे मैंने उसकी वीडियो लगाई थी वान्या की, कि पैदल चल रही थी वो, और ऐसा है कि वो मोमेंट मेरे लिए ऐसा होता है कि मेरी आंखों में बिल्कुल आंसू आ गए थे कि क्योंकि मैं वीडियो में ही देख रही थी उसको पैदल चलते, ऐसे मैंने मानी को देखा था। अब जॉब भी करते हैं तो बच्चे तो दिन में घर पे रहते हैं तो चलेंगे तो वीडियो में ही देखते हैं। तो किसी ने ये बोला कि भाई कि चलो ठीक है, लेकिन ऐसे पैसे भी कि किस काम के हैं कि बच्चों की हर एक एक्टिविटी भी ना देख पाएँ। तो उनके लिए यही जवाब है मेरा कि देखो अपने बच्चों की खुशी के लिए ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, चलो हम अपनी भी खुशी है हमारी जॉब करने में, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए आगे कि उनके लिए भी कुछ कर पाए, इसके लिए भी हम जॉब कर रहे हैं। तो एक स्टोरी थी, वो स्टोरी शेयर करती हूँ, शायद आप सब मेरे साथ कनेक्ट हो पाए स्टोरी से, क्योंकि अकेली मैं थोड़ी, बहुत सारी लेडीज हैं ऐसी, तो आप ज़रूर कनेक्ट कर पाएंगे
कि दो लेडीज होती हैं, एक होती है हाउसवाइफ और एक होती है वर्किंग। अब हाउसवाइफ जो है वो अपने बच्चों के साथ रहती है पूरा दिन, पूरा टाइम देती है अपने बच्चे को, पर जब उसका बच्चा किसी चीज़ के लिए रोता है कि मम्मी मुझे एक टॉय वाला आ जाता है गली में कि मम्मी मुझे एक टॉय दिलवाओ, तो वो अपने बच्चे को नहीं दिलवा पाती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। समय वो पूरा दे रही है लेकिन उसका बच्चा रो रहा है, तो उसके माँ की आंखों में पानी आ गया कि मैं आज अपने बच्चे को ये दिलवा नहीं पा रही चीज़। और एक वर्किंग होती है कि वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही, उसकी भी आंखों में पानी है कि वो अपने उसका बच्चा वो ड्यूटी पे जाती है तब रोता है उसका बच्चा। आज मैं आई थी, वान्या इतनी रोई है कि मेरे से हाथ उसका ऐसे उसने हाथ पकड़ रखा था और छुड़ाया नहीं जा रहा था, मेरी आंखों में पानी था। तो फिर जो वर्किंग है वो रोते हुए बच्चे को छोड़ के जाती है, उसकी भी आंखों में पानी होता है। लेकिन जब वो शाम को आती है तो अपने बच्चे के लिए एक टॉय लेके आती है, या जो वो डिमांड करता है, या डिमांड ना भी करें तो भी कि आज बच्चे के लिए ये लेके चलती हूँ, क्योंकि उसके पास पैसे हैं, समय नहीं है लेकिन पैसे हैं, तो वो लेके आती है हर चीज़ अपने बच्चे के लिए। तो उसका बच्चा वो चीज़ देखता है और इतना खुश होता है उसका बच्चा। देखो यहाँ पे माँ दोनों दुखी हैं, हाउसवाइफ भी और वर्किंग भी। एक समय दे पाती है बच्चे को, एक बच्चे की मनचाही चीज़ें लेकर आती हैं। तो इमोशनल दोनों माएँ हैं, दुखी दोनों माएँ हैं, लेकिन ये सिचुएशन है अलग अलग। एक अपने बच्चे को समय दे पाती है, एक अपने बच्चे की डिमांड पूरी कर पाती है। तो ये अलग अलग दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। तो मुझे अपने बच्चों की उनका फ्यूचर देखना है, उनकी हर एक चीज़ें उनकी डिमांड पूरी करनी है उसके हिसाब से। तो भाई सबके अपनी अपनी सोच है कि कैसे क्या करना है। मैंने ये स्टोरी इसीलिए बताई कि मैं आप लोगों तक एक कनेक्ट हो पाऊँ कि हाँ देखो ऐसी है, ऐसी ऐसी बातें भी होती हैं। और जो ये सोचते हैं कि नहीं हमारे साथ ही ऐसी रहे, तो सबके साथ ही ऐसी बातें होती है, किसी एक के साथ नहीं हो रही। तो बस वही कहीं से भी कोई भी पढ़ के, कहीं किसी को देख के मोटिवेशन लेकर अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। और अब भी इतना टाइम है कि हम अपने बच्चों के लिए, अगर हम सोच के चले ना कि हाँ हमें अपने बच्चों के लिए करना है, तो अब भी टाइम है और तैयारी पूरी हो सकती है। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। और अभ्यास देखो ये होता है कि भूल जाते हैं, तो अभ्यास करना, अभ्यास से तो पता नहीं क्या हासिल हो सकता है। तो जो हमने पढ़ा है, अगर हम पढ़ा हुआ बार बार रिवाइज ना करेंगे तो भूल तो जाएंगे। तो जो पढ़ रखा है उसको बार बार रिवाइज करते रहें, अपने आप तैयारी। आप देखो, आप मॉक टेस्ट दोगे ना, इतना आपको फ़ायदा होगा। आप जब टेस्ट दोगे आपको पता लगेगा कि हाँ हमारी तैयारी कितनी है, और अंदर से एक खुद की इतनी खुशी होगी कि आगे पढ़ने का मन करेगा कि हाँ हमारे आंसर ठीक आ रहे हैं। और आंसर ठीक नहीं आएंगे तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे कि नहीं अब तो कुछ हो नहीं रहा, तो और ज़्यादा फिर भी मन करेगा कि नहीं अब इनके आंसर निकालने हैं। बस एक बार जब किताब उठाओ, अपने उस बच्चे का चेहरा याद कर लें। मैं तो बिल्कुल करती हूँ अपनी बेटियों का, उनका चेहरा याद करके कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, और मैं उस हिसाब से ही अपनी तैयारी करती हूँ। तो आज के लिए इतनी ही। आप सब अपनी तैयारी करते रहिए और ऐसे ही डेली टारगेट लेके अपना पढ़ते रहिए। मैं भी अपना डेली टारगेट लेके ही पढ़ रही हूँ। और एक ने पूछ रखा था कि संस्कृत की कोचिंग कहाँ से ले रखी है, तो मैं संस्कृत की कोचिंग के लिए आपको ज़रूर बताऊंगी, कल पक्का मैं बताऊंगी कि मैंने कहाँ से कोचिंग ले रखी है और कौन कौन सी बुक मैं पढ़ रही हूँ संस्कृत के लिए। तो संस्कृत की पे मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी, तो आप उसका वेट कीजिए। और अगर आपको अच्छे लगे, कुछ अच्छी बातें लगे, मोटिवेशन मिलता हो आपको, तो ज़रूर आप कमेंट करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, बाय बाय।